दोस्तों ये जो मेरे पास मशीन है, ये देखिए डबल डाई की मशीन है। लेकिन इसमें सिर्फ सिंगल डाई ही चलता है। इसका रीज़न ये है कि इसमें एक साइड में ही लगा हुआ है, बीच में क्रैंक जो देखिए बिल्डिंग करके क्रैंक को जोड़ा रहता है। दो क्रैंक होते हैं डबल डाई में, और दोनों क्रैंक को बीच में जोड़ा होता है। ये पुराने मॉडल की मशीन है। ये मशीन देखिए ये न्यू मशीन है, अभी मार्केट में ये मशीन बहुत चल रही है। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो मोटर है वो बीच में है, दोनों क्रैंक अलग अलग पुल्ली से जुड़े हुए हैं। ये देखिए इसमें दो चक्के लगे हुए हैं, मोटर नीचे मोटर लगी हुई है बीच में। इससे क्या होता है कि बीच में जो क्रैंक है वो क्रैंक में दबाव नहीं पड़ता और ये क्रैंक टूटता नहीं है। डबल डाई की दोस्तों मेरे पास एक पुरानी मशीन और भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसका भी वही सेम हाल है, क्योंकि साइड में लगा हुआ है मोटर, तो क्रैंक बीच में जोड़ा हुआ है, तो ये क्रैंक दूसरे क्रैंक पे दबाव बनाता है। यहाँ से देखिए बीच से टूटा हुआ है ये क्रैंक, ये देखिए इसमें भी सिंगल ही चलता है। तो दोस्तों जब भी मशीन ख़रीदें हमेशा ध्यान दें इस बात का कि या तो सिंगल डाई की मशीन ख़रीदें, या अगर डबल डाई की मशीन ख़रीदते हैं तो बीच में मोटर होनी चाहिए, जिससे क्रैंक आपस में जुड़े हुए ना रहें। नहीं तो एक क्रैंक दूसरे क्रैंक पे दबाव बनाता है और क्रैंक बीच में जोड़ा हुआ रहता है, इससे क्रैंक टूट जाता है। दोस्तों मेरा मेन मोटो है इस वीडियो को बनाने का कि मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे हैं, कमेंट्स देखे हैं वीडियो पे, जहाँ पे लोग मशीनों की वीडियो डालते हैं और नीचे लोग आके कमेंट करते हैं कि भाई ये बिज़नेस तो कभी चलता ही नहीं है, ये बिज़नेस जो किया वो डूब गया, वो बर्बाद हो गया। और सच बात है दोस्तों, 98 या 99% लोग ये जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं दोने का, वो सच में बर्बाद हो जाते हैं, कभी सक्सेस नहीं होती। उसके बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मार्केट में लोगों को ये नहीं पता होता है कि मुझे कच्चा माल कितने का ख़रीद के लाना है और कितने का बना के बेचना है। तो ये तो हो गई मशीन और कच्चे माल की बात। अभी दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये होती है कि दोना इंडस्ट्री में, जैसे दोना है तो दोना का जो साइज होता है वो नंबर्स में होता है। तो आप जब नए नए इस बिज़नेस में होते हो तो आपको नंबर्स पता नहीं होते हैं कि आपको कौन से नंबर्स का क्या मतलब है। अगर कोई बोलता है 4 नंबर का दोना चाहिए, दुकान वाला बोलेगा 4 नंबर का दोना चाहिए, तो आप समझ नहीं पाएंगे 4 नंबर का दोना क्या है। अगर आप उससे पूछ लेते हो कि 4 नंबर का दोना भाई मतलब, तो वो बोलेगा पानी पूरी का दोना, तो दुकान वाला सीधा समझ जाएगा कि आपको पता नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, तो वो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा। तो इस चीज़ें आपको पता होनी चाहिए पहले से कि पेपर का साइज़, जैसे आपको कहीं से पेपर लाना है तो आपको साइज़ पता होनी चाहिए। यहाँ पे सब चीज़ें नंबर्स में चलती हैं। नंबर्स का सीधा सीधा मतलब होता है कि इंच। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई 4.5 नंबर का दोना बन रहा है, तो 4.5 नंबर का दोना बनने का मतलब ये नहीं है कि वो दोने का साइज 4.5 नंबर है या 4.5 इंच है। इसका मतलब है कि जो पेपर का साइज है, जिस पेपर से वो बन रहा है, उस पेपर की चौड़ाई 4.5 इंच है। हो सकता है दोना छोटा हो साइज में, 4 इंच का ही बने या फिर 3.5 का ही बने या 4.25 का बने, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जो नंबर का आपने पेपर लगाया है, तो उस साइज़ का आप अगर डाई लगाते हो तो वो पेपर से डाई का जो डिफरेंट होता है वो लगभग मेरे हिसाब से आधी इंच का डिफरेंट होता है। जैसे अगर आपने 4 नंबर का पेपर लाया और आप उसको 4 नंबर के डाई पे लगा दोगे तो पेपर साइड से कट लेगा। ये पेपर देखिए 4.5 इंटू 100 है। 4.5 इंटू 100 मतलब कि ये 4.5 नंबर का पेपर है और 100 GSM का पेपर है। अगर मैं आपको नाप के दिखाऊं तो देखिए इंची टेप से नाप के दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए ये पेपर का साइज है कितना, 4.5 इंच, देख रहे हैं 4.5 इंच। देखिए ये जो पेपर का साइज है ये 4.5 इंच है। तो इसमें जो दोना बन रहा है वो 4.5, उसको 4.5 का दोना बोलेंगे। ये देखिए ये 7 नंबर का दोना बन रहा है। इसी तरह से दोस्तों 6 नंबर का दोना बनता है। तो 6 नंबर का अगर आप दोने का साइज निकालेंगे तो दोने का साइज छोटा रहेगा। तो आपको कभी दोने का साइज नहीं निकालना है, आपको हमेशा पेपर का साइज निकालना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 4.5 नंबर में 5 का पेपर लगा दे या 6 का पेपर लगा दे। दोस्तों पेपर आपका जो होता है वो लगभग आधा सेंटीमीटर, आधा इंच, आप देखिए साइड में कतरन निकल रहा है,
ये देख रहे हैं, वो कतरन इसलिए निकल रहा है क्योंकि जो डाई बैठती है तो थोड़ा साइड में कतरन निकलता है, बीच में थोड़ा कतरन निकलता है। आपको दोस्तों हमेशा ये ध्यान देना है कि कम से कम आपका कतरन निकले, क्योंकि ये पेपर आता है किलो के हिसाब से। आप जितना ज़्यादा गैपिंग देंगे, जितना ज़्यादा डिस्टेंस रखेंगे दोनों से दोनों का बीच का, उतना कतरन निकलेगा। अगर आप दोस्तों देख रहे हो तो बीच में ज़रा भी कतरन नहीं निकल रहा है। मैंने इसकी सेटिंग इतनी अच्छे से की है, अगर आप दोना देखें तो दोना पूरा गोल बन रहा है, कहीं से भी कट नहीं रहा है। तो इसकी सेटिंग बहुत ध्यान से करनी होती है, नहीं तो दोस्तों 1 किलो पेपर में आपका दोना जो है उसकी साइज, उसके नंबर्स कम हो जाएंगे। अमूमन दोस्तों 4.5 नंबर का जो दोना होता है वो 1 किलो में लगभग 550 से 600 पीस बनते हैं। ये 550 से 600 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कतरन का डिफरेंट आता है, कतरन का फ़र्क आता है। ये 7 नंबर का दोना देख रहे हैं, ये 7 नंबर का दोना है, इसका पेपर का साइज़ 7 नंबर होता है। बट अगर मैं इस दोने का साइज़ निकालने जाऊंगा, एग्जैक्ट दोने का साइज़, तो लगभग मेरे हिसाब से 6.5 के आसपास होता है। कभी कोई दोने का साइज़ नहीं निकालता है, जब भी कोई निकालता है तो पेपर का साइज़ निकालता है। अगर इसमें कतरन देख रहे हैं तो बहुत हल्का सा कतरन निकल रहा है। अगर आप कोई वीडियो देखे होंगे तो उसमें जो मशीन बेचते हैं या फिर कोई मशीन वाले चलाते हैं तो देखेंगे तो उसमें बीच में काफ़ी गैपिंग, उसमें काफ़ी कतरन निकलता है दोस्तों, उससे काफ़ी नुकसान हो जाता है। ऐसा नहीं करना होता है। इस बिज़नेस में बहुत कम मार्जिन होता है, तो आपको हमेशा ये देखना होता है कि आपको कितने कम कॉस्ट में चीज़ें बनानी है, तब जाके आप इसमें फ़ायदा कमा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये 6 नंबर का दोना है, 6 नंबर का प्लेट है ये, जिसमें मोमोज, चाउमीन, फ्राइड राइस, ये सब चीज़ें खाते हैं। बहुत सारे जगहों पे बहुत सारी चीज़ें खाई जाती हैं। लोग जलेबी भी खाते हैं इसमें नूडल्स भी खाते हैं। पेपर की फिनिशिंग देखिए, कितनी अच्छी फिनिशिंग है प्लेट की। आपको दोस्तों फिनिशिंग की बहुत ध्यान देना है। फिनिशिंग हमेशा डाई को अगर आप मेंटेन करते हैं, उसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, टाइम पे डाई पे धार देते हैं, तो पेपर से काफ़ी फिनिश माल निकलता है। जो आपका प्लेट होगा या दोना होगा वो काफ़ी फिनिश निकलेगा। तो आपको इस सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है। हीटर देखिए दोस्तों, इसमें जो हीटर लगा हुआ है ये डाई में, ये देखिए पत्थर का हीटर लगा हुआ है। पत्थर का हीटर दोस्तों काफ़ी अच्छी फिनिशिंग देता है। वैसे भी ये डिपेंड करता है कि आप किस सीज़न में यूज कर रहे हैं। 2 तरह के हीटर आते हैं, एक पत्थर का हीटर आता है, एक पत्ते हीटर आता है जो काफ़ी पतला होता है। अगर दूसरी मशीन में अगर आप देखेंगे, जो ये मशीन लगी हुई है इसमें पत्ती का हीटर लगा हुआ है। तो ये दोस्तों मैटर करता है कि आप किस सीज़न, जैसे आप ठंडी में बना रहे हैं तो ठंड के मौसम में अगर आप पत्थर का हीटर लगाएंगे तो ही अच्छा फिनिश माल निकलता है। अगर आप पत्ते ही यूज करेंगे ठंडी के मौसम में तो बहुत मुश्किल हो जाता है उससे फिनिश माल निकालना। तो आगे और भी वीडियो डालते रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।